तुला राशि के मेरे प्यारे मित्रों, क्या बार बार कोशिशों के बावजूद आप सफलता से एक कदम दूर रह जाते हैं? क्या रिश्तों में सब कुछ देने के बाद भी अकेला आपको महसूस होता है? सबके लिए आप करते हैं, लेकिन फिर भी एक वक्त आप खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। क्या आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है? दिन रात आप मेहनत करते हैं और अचानक से कोई व्यक्ति आता है और उसका सारा श्रेय लेकर के चला जाता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। क्या घर में शांति के लिए तरसते हैं? बहसें खत्म नहीं होती मेरे मित्रों। क्या भाग्य साथ नहीं दे रहा जबकि आप सब कुछ सही कर रहे हैं? अगर इन सवालों में कहीं भी तुला राशि वालों आपका दर्द छुपा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त 2025 में ग्रहों की चाल आपकी किस्मत बदल सकती है। यह राशिफल ज्योतिषीय ग्रह गोचर के आधार पर है मेरे मित्रों। व्यक्तिगत निर्णय पर इसे मत लें। यदि आपको व्यक्तिगत निर्णय पर लेना है तो मेरे मित्रों किसी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य कीजिएगा। देखिए, सबसे शुभ महीना जून, जुलाई, अगस्त में कौन सा होने वाला है? क्या जून, जुलाई, अगस्त में किस महीने में चमकने का समय आपके पास है? प्रेम, पैसा, प्रमोशन मिल रहा है तो कौन से महीने में आपको प्राप्त हो रहा है मेरे मित्रों? सबसे पहले करियर की बात करेंगे जून महीने की। तो करियर में नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको बॉस की तारीफ मेरे मित्रों मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस गोचर काल के दौरान आपके कहीं ना कहीं प्रमोशन के योग मेरे मित्रों बन रहे हैं। क्या बोलते हैं, राहु की दृष्टि नवम भाव पर है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, आप बॉस की या फिर किसी सहकर्मी की प्रशंसा पर मत जाइए। आपको लोग क्या कहते हैं आप इस चीज पर मत जाइए। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि आपका काम अच्छा हो, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो। यदि आप ये काम करते हैं तो ग्रह गोचर आपको प्रमोशन दिला सकता है। कोई पुराने क्लाइंट्स आपके बिजनेस में थे तो वो दोबारा आपसे जुड़ सकते हैं। डिजिटल या क्रिएटिव इंडस्ट्री वालों के लिए यह समय जून माह का काफी शुभ मेरे मित्रों कहा जा सकता है ग्रह गोचर के हिसाब से, क्योंकि जो शुक्र देव हैं आपके लग्नेश, वो सीधे सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके नवम भाव में रहेंगे। मंगल नीच के 10वें स्थान में है, लेकिन यहां पर मंगल का सपोर्ट आपको मिलेगा क्योंकि उनकी उच्च दृष्टि चतुर्थ भाव पर और एक दृष्टि उनकी पंचम भाव पर यानी कि राहु पर है। तो यह आपके लिए कई तरीके से सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें मेरे मित्रों, तो परिवार के साथ समय बिताने का यह समय है। पुराने विवाद आपके जून माह में सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। किसी महिला सदस्य से परिवार के कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, या तो किसी महिला जो मतलब कि आपके घर में किसी महिला का प्रमोशन वगैरह हो सकता है, या हो सकता है आपके परिवार में नई किलकारियां आपको गूंजती हुई सुनाई दे, कोई नन्हा मेहमान आ जाए, या फिर आपके घर की कोई बच्ची हो सकता है उनका कैरियर एकदम से सेट हो जाए, उनको किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाए। मतलब महिला से जुड़ी कोई खुशखबरी, कोई अच्छा संकेत इस गोचर काल के दौरान जून माह में आपको मिल सकता है। धन की बात करें मेरे मित्रों, तो परिवार की जो हमने बात की, तो इसमें क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि परिवार में सभी सदस्यों से मृदु भाषी आपको बनकर के रहना है। अपनी वाणी को थोड़ा सा मधुर रख करके चलना है, क्योंकि मंगल नीच का है तो थोड़ा सा आपकी वाणी को अग्रेसिव कर सकता है। निवेश करने के लिए वैसे तो यह समय ठीक कहा जा सकता है मेरे मित्रों, लेकिन निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से आपको सहायता लेनी चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो मेरे मित्रों।
धन आगमन के संकेत यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सूर्य देव हैं वो अष्टम में हैं, तो बीच बीच में कुछ अड़चन तो आएंगी, लेकिन अचानक से ही कुछ आय के नए स्रोत भी बनते हुए जून माह में आपके लिए दिखाई देते हैं मेरे मित्रों। आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाह रहे थे, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ आपकी सेल्स वगैरह इस गोचर काल के दौरान हो सकती है, जिससे कि आपको कुछ हो सकता है कि लाभ का आपको संकेत मिले। प्रेम संबंध की बात करें तो नए रिश्तों की शुरुआत का समय प्रेम संबंधों में दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, जो प्रेम संबंधों में है उनको पारदर्शिता बहुत ज्यादा अपने प्रेम संबंधों में इस वक्त बनानी होगी। आपको यह देखना होगा कि कहीं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्योंकि राहु का पंचम भाव में होना कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की भ्रम की स्थिति के संकेत मेरे मित्रों देता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो गहराई से आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम और रोमांस, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, दिल से एक दूसरे को समझना, अर्थात दाम्पत्य जीवन के मामले में बहुत अच्छा यह समय मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। शादी के प्रस्ताव भी आपके जून माह में आते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका साथ यहां पर दे रहा है। भाग्य का सितारा तेजी से उभरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो जून के 4-5 दिन होंगे इसमें भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन पहला सप्ताह जैसे ही बीतेगा और बुधदेव का गोचर नवम भाव में होगा, बुधदेव की कृपा और गुरुदेव नवम भाव में बैठे, ये बहुत अच्छी बात है। तो यह भी आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य के साथ को जोड़ करके दिखा रहा है, ऐसा संकेत ग्रह गोचर दे रहे हैं। तो भाग्य का साथ जून माह में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी बहुत माइग्रेन की समस्या आपको हो सकती है। तो ठंडा और गर्म खाने से बचना होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, गर्मी का माहौल है, कुछ गर्म खाया और उसके बाद जब से गर्मी से लगी तो ठंडा भी खा लिया, तो इस चीज से आप थोड़ा सा सावधान रहें, ऐसा न करें। अगर हम सबसे बढ़िया बात करें कि जून में सबसे बढ़िया चीज आपके लिए क्या रहने वाली है, तो मेरे मित्रों करियर को लेकर के जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी, प्रेम संबंधों में सफलता। यदि आप एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो बहुत अच्छा मौका है प्रेम को आगे बढ़ाने का। लेकिन बस एक चीज कहेंगे कि राहु के होने के कारण एक बार थोड़ा सा अपने प्रेम संबंधों पर ध्यान दीजिए बस, वरना प्रेम जून माह में काफी आगे बढ़ रहा है मेरे मित्रों। शनिदेव छठे भाव में चले गए हैं और शनिदेव का छठे भाव में जाना बहुत अच्छा है, जो कि प्रेम के मालिक है। लेकिन राहु का पंचम में होना और मंगल की यहां पर दृष्टि, बस थोड़ा सा यही आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। जून माह में वाणी पर अपने संयम बनाए रखें। उधार लेने और देने से आपको बचना होगा और वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है। जुलाई की बात करें मेरे मित्रों करियर की, तो यहां पर कोई नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है। तो यदि आप नई नौकरी की तलाश में थे तो वो तलाश आपकी जुलाई माह में पूर्ण हो सकती है। बुधदेव यहां पर दशम भाव में रहेंगे और सूर्य और गुरु की स्थिति नवम भाव में रह करके आपके भाग्य भाव की स्थिति को बढ़ा रही है मेरे मित्रों। यहाँ मंगल देव सिंह राशि में होकर के आपके पंचम भाव को देखेंगे और उनकी दृष्टि अपने ही घर पे होगी, अपनी ही राशि में, यानी कि सेकंड हाउस में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा गोचर एक तरीके से कहा जा सकता है। करियर में नए जॉब के साथ साथ कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जिसके बल पर आप अपने भविष्य को बहुत सकारात्मक रूप से ढाल पाने में, मतलब ये गोचर आपके लिए मददगार हो सकता है। तो कहते हैं ना कि अचानक से कोई एक ऐसा मौका मिल जाए जो जिंदगी को बदलने का काम कर दे। तो ऐसा ग्रह गोचर का संदेश बुध और सूर्य और गुरु की उपस्थिति के कारण मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। सहकर्मियों से आपके ऑफिस में आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे उनको सफलता नहीं मिल रही थी, तो इंटरव्यू देने वालों के लिए भी
सफलता के संकेत जुलाई माह में दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के मामले में जुलाई का महीना आपके लिए काफी अच्छा है। बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी और चतुर्थ भाव के स्वामी जो है शनिदेव है वो छठे भाव में होंगे और शनिदेव को छठे भाव का दोष नहीं लगता, बल्कि यहाँ पर ये अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं तुला राशि वाले। तो बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, परिवारजनों के साथ किसी कार्य में शामिल होने के लिए जा सकते हैं, कोई धार्मिक आयोजन परिवार द्वारा कराया जा सकता है जिसमें कि आपका सहयोग मिले। मतलब परिवार के सदस्यों के बीच सद्भाव, सहभागिता, प्रेम, ये सब चीजें जुलाई माह में दिखाई दे रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक फैमिली मेंबर्स के लिए बात करें तो सबसे अच्छा जुलाई माह का महीना ग्रह गोचर के अनुसार दिखाई दे रहा है। वहीं धन की यदि बात करें तो जुलाई माह धन के लिए भी काफी अच्छे संकेत ग्रह गोचर के अनुसार तुला राशि वालों के लिए लेकर के आया। क्यों? देखिए, आपके जो धनेश हैं वो है मंगल देव, और मंगल देव कर्म स्थान में बैठ के ही आपके सप्तम के भी मालिक हैं। तो पत्नी का भाग्य, पत्नी का साथ और अपने कर्म पर आपकी पकड़ यानी कि निष्ठा के साथ आप यदि कार्य करते हैं तो अचानक से धन प्राप्ति के संयोग इस गोचर काल के दौरान तुला राशि वालों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल देव की कृपा बहुत ऊर्जा के साथ मिलती है। तो ऊर्जा के साथ यदि आप अपने कार्य में निष्ठा के साथ लगते हैं मेरे मित्रों, और अपने जीवन साथी, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो जीवन साथी का है, तो जीवन साथी से आप संबंध अच्छा बनाए रखते हैं और जीवन साथी का भी अपने करियर में थोड़ा सहयोग लेते हैं, तो यह गोचर आपको अच्छा धन लाभ का संकेत दे रहा है। वहीं पारिवारिक और पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता हुआ आपको इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों की बात करें मेरे मित्रों तो पुराना प्रेम आपका, यदि किसी से आपका ब्रेकअप हो गया था तो वो प्रेम आपका लौटते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रेम संबंधों के पुनः स्थापित होने के योग यहां पर दिखाई मिलते हैं। लेकिन एक चीज को समझिएगा, राहु देव बैठे हैं तो पूरी परिस्थिति को समझ करके उस प्रेम को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु की वजह से कुछ भ्रम की स्थिति भी वहां पर हो सकती है मेरे मित्रों। विवाहितों के लिए दाम्पत्य जीवन में समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। यह गोचर अपने करियर पर ध्यान देने का है, यह गोचर आगे बढ़ने का है, यह गोचर सफलता को प्राप्त करने का है। यदि घर में पति पत्नी के बीच सामंजस्य न हुआ तो आप अपना फोकस करियर पर नहीं लगा सकोगे, और जो मंगल देव हैं वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बने। तो दाम्पत्य जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी को यदि आप मृदु रख लेते हैं तो यहां पर दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों कोई भी दिक्कत इस गोचर काल के दौरान नहीं दिखाई दे रही। भाग्य की बात करें तो मेरे मित्रों गुरु और सूर्य नवम स्थान में, उसके बाद गुरुदेव की नवम स्थान में उपलब्धि, क्योंकि सूर्यदेव चेंज हो जाएंगे। तो ये धार्मिक यात्रा आपकी करा रही है, ये धार्मिक आयोजन आपके घर में कराने का संकेत देती है। धार्मिक कार्यों में जितनी आपकी संलिप्तता बढ़ेगी उतना ही भाग्य आपका मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य के मामले में कहा जाए तो जुलाई माह आपके लिए अच्छे संकेत, शुभ संकेत मेरे मित्रों लेकर के आया है। स्वास्थ्य की बात करें तो नींद की थोड़ी समस्या हो सकती है, तो योग और ध्यान करें। जुलाई में क्या सावधानी आपको रखनी है तो मेरे मित्रों अपने कर्म पर विश्वास रखिए, किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। जल से जुड़ी हुई सावधानियों को आपको मेरे मित्रों रखना है, जैसे कि यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कि थोड़ा रिस्क होता है तो ऐसा जल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आपको नहीं करना मेरे मित्रों। पानी, शुद्ध पानी का सेवन कीजिएगा। पेट संबंधी तकलीफ थोड़ी हो सकती है क्योंकि मंगल की दृष्टि है पंचम भाव पर और राहु वहां पर सम विराजमान है, तो पेट के मामले में थोड़ा सा आपको यहां पर अपना ध्यान रखना होगा। जुलाई माह में धन और परिवार ये दोनों
की स्थिति ग्रह गोचर के अनुसार आपकी शुभ दिखाई दे रही है। अब अगस्त महीने की बात करते हैं मेरे मित्रों। अगस्त माह में करियर में आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। अगस्त माह ऐसा है कि जिसपे आपके करियर में आपके ऊपर थोड़ा काम का बोझ बढ़ सकता है। अब देखिए, काम का बोझ मेरे मित्रों उसी व्यक्ति के ऊपर लादा जाता है जो टैलेंटेड हो, जिसके अंदर गट्स हो, जिसके अंदर काबिलियत हो। तो इससे मत घबराइए, पूरी निष्ठा के साथ आपको करियर में अपना कार्य करना है। जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना बॉस की नजरों में चढ़ पाएंगे, और काम के बोझ के साथ साथ अगस्त माह यह दिखा रहा है कि आपके कार्य का आशानुरूप परिणाम आपको इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। सूर्य देव की दृष्टि 15 अगस्त तक आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो यहां पर माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत देखी जा सकती है। तो माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है। माता पिता के रोजाना चरण स्पर्श मेरे मित्रों कहिए, हाँ, संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकती है मेरे तुला राशि के मित्रों। धन में सफलता की यदि बात करें तो अगस्त माह में थोड़े से खर्चे तो आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल देव आपके 12वें स्थान में रहेंगे। तो अपना एक बजट बना करके चलिए। देखिए, उपकरण वगैरह पर कुछ खर्च हो सकता है, तो उपकरण वही खरीदे जिनकी आवश्यकता है। यदि अभी काम चल सकता है तो ऐसे कोई भी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने से बचिए जिसमें कि आपके पास अभी खरीदने में थोड़ा सा वक्त हो। बेफजूल खर्ची से आपको इस दौरान बचना है। इनकम के नए रिसोर्सेज इस गोचर काल के दौरान आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ यानी कि मां लक्ष्मी की कृपा, सूर्य देव की कृपा से होती हुई दिखाई दे रही है। पुराना कर्जा भी इस अगस्त माह में उतारने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। तो कर्जा उतर जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो कर्जे को लेकर के आते हैं। तो अगस्त महीना तुला राशि वालों के लिए कर्जा उतारने का महीना भी हो सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें यहां पर मेरे मित्रों, तो हल्की फुल्की भावनात्मक दूरी यहां पर रह सकती है। क्या कि आपके ऊपर थोड़ा सा बोझ ज्यादा रहने वाला है काम का, या फिर यूं कहें कि आपके पास थोड़ी समय की कमी रहेगी, और यह समय की कमी आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत भावनात्मक खिंचाव ला सकती है। तो एक दूसरे को समय देने का प्रयास कीजिए, संवाद बनाए रखें और वाणी को अपनी मृदु रखें मेरे मित्रों। भाग्य की बात करें तो अगस्त माह में भाग्य आपका साथ मेरे मित्रों देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भाग्य का साथ थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुधदेव जो है वो वक्री हो गए हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग तो बन रहा है, लेकिन बुध के वक्री होने के कारण थोड़ा सा भाग्य का साथ कम दिखाई दे रहा है। और इस अगस्त माह में यात्रा से आपको मेरे मित्रों परहेज करना चाहिए। यात्रा करनी इस महीने आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, थोड़ी सावधानी से करें अगर यात्रा जरूरी है। बहुत से ऐसी चीजें होती हैं कि भैया बहुत जरूरी होता है कि यार ऑफिस के कार्य से जाना है, किसी बिजनेस के कार्य से जाना है, किसी परिवार के कार्य से जाना है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि एक तो हनुमान जी की उपासना करके जाए, है ना, और दूसरा बात अपना यात्रा में थोड़ा सा सावधान होकर के जाए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो पेट की थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आपको हो सकती है राहु के कारण, और बाकी हल्का सा मानसिक तनाव इस गोचर काल के दौरान आपको दिखाई दे रहा है। वैसे यह महीना आपके लिए शुभता को लेकर के आया, कोई यहाँ पर ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात तुला राशि वालों के लिए नहीं दिखाई देती। अगस्त माह में आपको अनावश्यक बहस से बचना है, नींद पूरी लेनी है, और यात्रा करते समय आपको सावधानी रखनी है। अगस्त महीने की यदि बात करें तो यह आत्मनिरीक्षण का महीना है, मानसिक रूप से मजबूत होने का महीना है, खुद को पहचानने का
महीना है मेरे मित्रों। उपाय बताएं इससे पहले आपको एक चीज बताते हैं मेरे मित्रों कि जीवन की हर रात के बाद एक नई सुबह शुरू होती है। जो आज थक गए वो कल उड़ने की ताकत रखेंगे, तो इसलिए थकना नहीं है। और यदि थक गए हैं तो आराम कीजिए, क्योंकि जीवन में आराम भी बहुत जरूरी है। हर संघर्ष एक नई कहानी बनाता है और आपकी कहानी बननी अभी बाकी है मेरे मित्रों। तो खुद पर भरोसा रखिए, सितारे आपका साथ दे रहे हैं मेरे मित्रों। आपके लिए यह राशिफल बड़ा शुभ है। उपाय मेरे मित्रों आपको क्या करना है, आपको हर शुक्रवार को माता रानी के मंदिर में जाकर के उनको खीर अर्पित करनी है। और दूसरी बात मेरे मित्रों, हर मंगलवार को हनुमान जी को गुलाब के पुष्प की माला भेंट कीजिए। ये आपके लिए काफी अच्छा संकेत लेकर के आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश लखनऊ अंजन, हर हर